हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो पुदीना गोश्त की रेसिपी है। पुदीना गोश्त बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर करीब मैंने 300 ग्राम गोश्त लिया हुआ है। साफ़ बोटियाँ लेनी है, बिना चिकनाई की और बिना हड्डी की। आप जो है बिल्कुल साफ़ गोश्त बनवा लें, उससे ही ये पुदीना गोश्त बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बोटियाँ छोटी बनवाएं, उसमें ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है बड़ी बोटियों के बनस्पत। तो यहाँ पर पुदीना लिया है मैंने करीब 1 बंच, और यानी कि मिंट लीव्स ली हैं, और इसी का जस्ट हाफ मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती ली है। गार्लिक लिया है यानी कि लहसुन, करीब 12 से 15 कलियां ली होंगी, और जिंजर का एक टुकड़ा लिया है यानी कि अदरक का टुकड़ा, और यहीं ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च ली है, करीब 6 मैंने हरी मिर्च ली है। टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है यानी कि चौथाई चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहीं पर 1 कप दही, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, और ये मसाला थोड़ा सा, ये हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, ब्लैक कार्डमम 1 यानी कि बड़ी इलायची 1 टुकड़ा, और दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक 1 ली है, छोटी सी टुकड़ा मैंने लिया है, ग्रीन कार्डमम 2, और 4 to 5 क्लोव्स ली हैं। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 क्लोव्स ली हुई हैं। इनका मैं पाउडर बना लूँगी, और अब हम गोश्त को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम पाउडर बना लेते हैं इसका, और साथ ही ये जो हमने हरा मसाला दिखाया है इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे की रेसिपी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरा मसाला हमने पीस कर रख लिया है, और ये जो गरम मसाला था, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, दालचीनी, ये भी हमने बारीक पीस लिया है, लेकिन ये छिलके मोटे छोड़ दिए हैं हमने। चाहे तो आप इन्हें निकाल दें, लेकिन मैं यहाँ पर इनको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये हरा मसाला ऐड कर दूँगी। ये मसाला जो हमने पीसा था, दही, नमक, हल्दी और काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही का जब भी आप मैरिनेशन लगाने के लिए, आप डालने के लिए रखें, तो उसे अच्छी तरह फेंट लें। ये देखिए मिक्स हो गया है, और अब मैं इसे करीब 4 से 5 घंटे ऐसे ही छोड़ देने वाली हूँ। फ्रिज में रख देंगे इसको हम 5 से 6 घंटों के लिए। तो अब हम इसे मैरिनेशन हम 5 से 6 घंटों के लिए लगाकर फ्रिज में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 से 6 घंटे हमें हो गए इसे मैरिनेशन के लिए रखे हुए, और ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। फ्रिज में मैंने रख दिया था। ये बिल्कुल अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है, और दूसरी तरफ हम ऑयल गर्म कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा, ये हमने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत आसान ये रेसिपी है, और अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, ऊपर से तो ये डार्क कलर आ गया था। ये देखिए पीसेस भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं, अंदर तक इसके जज्ब हो चुका है। अब हमें ये सिंपल क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। बहुत आसान है बनाना, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर हम ये जितना भी गोश्त था, हम इसे बर्तन में डाल चुके हैं, और इसे अच्छी तरह हमने भून लेना है। फ्लेम मैंने फुल करी हुई है, फ्रिज में रखा हुआ था तो जाते ही के साथ ऑयल को ठंडा कर दिया है। अब हमें इसे फटाफट भूनना है अच्छी तरह से, तो हम इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर उबाल आने लगा है, खद्दा पड़ गया है इसमें,
दही ने, गोश्त ने और धनिए वगैरह ने खूब पानी छोड़ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 से 10 मिनट में इसे गला लूँगी हल्की आंच पर। देखिए 10 से 15 मिनट इसे हो गए हैं रखे हुए, और हम चेक कर लेते हैं। धीमी आंच पे हमने पकाया है इसको, और छोटे छोटे पीस हैं तो इतनी देर में ज़रूर गल गए होंगे इंशाल्लाह। चलिए चेक करते हैं। गर्म है बहुत ज़्यादा। देखिए आराम से टूट रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि और पका लेते हैं, अगर कच्चा लगे आपको तो और पका लीजिए। खोलकर देख लेते हैं, गोश्त गल चुका है क्योंकि उस वक्त कसर बहुत थोड़ी सी थी। तो अब ये देखिए, हम फुल फ्लेम पर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक इसकी अच्छी तरह भुनाई नहीं होती तब तक कि हमें इसे पकाना है। तो देखिए पानी धीरे धीरे खुश्क होना शुरू हो गया है। इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून गया है, और अब मैं यहाँ पर इसमें 1 कप ये देखिए दूध मैंने लेकर डाल दिया। फुल फ्लेम पर ही हमें पकाना है। इसमें बस 1 उबाल आ जाए, जब तक कि हम इसे 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहा है, और ये उबाल आने के बाद हमने करीब लो फ्लेम कर दिए मैंने इस वक्त, और करीब 2 से 3 मिनट मैं ऐसे ही पकाऊंगी इसे ढक करके। तो ये ढक्कन हटा देते हैं, और ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। गैस बंद कर चुकी हूँ मैं, और ये हमारा पुदीना गोश्त तैयार है। देखिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये भुना भुना रहना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए, ये तैयार हो चुका है। इसे हमने गार्निश किया है थोड़ी सी क्रीम से। आप चाहें तो मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। ये देखिए तैयार हो चुका है। ये हमने पुदीना गोश्त तैयार किया है, और इसको गार्निश किया है हमने क्रीम से। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत आसान रेसिपी है, और मैरिनेट करके रख दें तो कुछ भी ख़ास नहीं करना होता, कुछ ख़ास मसाले ऐसे इस्तेमाल नहीं होते। 1 किलो में 1 बंच पुदीने का और आधा बंच आप धनिया का डालें। बहुत सही मेजरमेंट रहता है, बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये आसान और मज़ेदार रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे भी बताइए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।